हालेलुया। आइए वचन की सीखेंगे, एकदम महान बात आज सीखने जा रहे हैं। इसी वचन को आगे हम बढ़ाएंगे। पिछला सप्ताह हमने सीखे थे, पिछला सप्ताह ये भी सीखे थे कि हमें विश्वास कैसे मिलता है, वचन से। जिस तरह किसान खेती करता है, हम उदाहरण बताए थे कि मान के चले किसी को 1 एकड़ है, दूसरे आदमी को भी 1 एकड़ जमीन है और तीसरे आदमी को भी 1 एकड़ जमीन है। लेकिन पहला आदमी 1 एकड़ में 1 किलो धान का बीज बोए, दूसरा आदमी 2 किलो बोए और तीसरा आदमी 4 किलो बोए, तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा फसल किसको होगा? किसको होगा? जो ज्यादा बोता है। सही है ना? क्योंकि जमीन तो सबका बराबर है, लेकिन बीज की कमी होने से फसल की भी कमी होगी। हालेलुया। वैसे ही सबका हृदय बराबर परमेश्वर ने दिया है। आपका हृदय जैसा है, उसका भी हृदय ऐसा है, उसका भी हृदय ऐसा है, बच्चों का हृदय ऐसा है। सबको एक ही हृदय मिला है, 2 हृदय किसी को नहीं मिला है। लेकिन जो अपने हृदय में ज्यादा वचन भरते हैं, उसी को ज्यादा विश्वास पैदा होता है। जोर से आमीन बोलो। इसलिए इस कान से सुनकर अपने हृदय में वचन को भर लो। बोलो बोलो, इस कान से सुनकर हृदय में वचन को भर लो, वचन को बो दो, ताकि वचन का जो विश्वास आए वो बड़ा फसल लेकर आने पाए यीशु के नाम में। समझ में आ रहे हैं? इसलिए मुंह एक दिया है, परमेश्वर ने 2 कान दिया ताकि ज्यादा सुने और अपने हृदय में रखें। आमीन, हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखो बहन और भाई, मैं सब लोगों से कहता हूं, आप सोचते होंगे कि मेरे पास सब कुछ है। नहीं, वचन में सब कुछ है। अगर आप उस वचन को सुनकर अपने हृदय में उतार कर मेहनत करना सीख जाएं, आपको बताता हूं दुनिया के किसी कोने में और कोई भी समस्या क्यों न हो, आपको वहां से निकालने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। हालेलुया। समझ आ रहे हैं? लेकिन यदि आप वचन को ना सुने, वचन के अनुसार आप क्रिया ना करें, मेहनत ना करें, तो परमेश्वर आपको कैसे छुड़ाए? बताइए, नहीं छुड़ा सकता। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि देख देख, सारी पृथ्वी पर अकाल है और मैं तुझे कहता हूं एक गुफा है और वहीं पर एक नदी है, झरना बहता है, वहीं जाके छिप जा, क्योंकि राजा तुझे मारने के लिए खोज रहा है, इसलिए वहां जाके छिप जा। मैंने कौओं को आदेश दे दिया है कि 3 टाइम का भोजन खिलाए, 3 टाइम का भोजन खिलाए। कौआ खिलाएगा, कौआ। आपको पता है कि कौआ किसी को खिलाएगा? पता है कौआ खिलाता है किसी को? नहीं, कौआ लोभी जानवर होता है। नहीं तो सर्च कीजिएगा आप गूगल में। कौआ किसी को देने वाला नहीं होता है, बहुत कंजूस होता है। दूसरे का ले लेगा लेकिन देगा नहीं। हालेलुया। मार के खा लेगा लेकिन वो किसी को खिलाएगा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास से कहा, तू मेरी बात पर विश्वास करके जा, और मैंने कौओं को आदेश दिया तुझे खाना खिलाने के लिए। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं किसी मनुष्य को बुलाऊं खाना खिलाने के लिए? क्योंकि राजा हर जगह सैन्य पहरा बिठा दिए थे कि जब कोई आदमी मूवमेंट करे तो उस पर नजर रखना, वो कहां जाता है और कहां मिलता है। तो जहां भी परमेश्वर का दास होगा उनको पकड़ लेंगे और मार देंगे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य के द्वारा खाना नहीं देकर उसने कौओं के द्वारा खाना दिया। कौआ पर कभी गेस ही नहीं कर सकता थे, कौआ खाना खिलाएगा क्या? हालेलुया। समझ सकते? कौआ उसको 3 टाइम का भोजन देता रहा, गुफा में ले जाकर के रोज 3 टाइम का भोजन देता रहा। वह खाकर उस झरना का पानी पीकर परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा। लेकिन प्रभु का वचन बताती है कि वर्षा ना पड़ने के कारण वो झरना का पानी रुक गई और वो सूखने पर आ गई। तब परमेश्वर का वचन दूसरी बार उस भक्त के पास पहुंचता है और कहता है, ए मेरे भक्तों सुन, अब यहां से उठ जा और एक सारपत नगर की एक विधवा है, उस विधवा के पास जा,
मैंने उस विधवा को आदेश दिया है कि तुझे खाना खिलाए। आप सोच सकते हैं, जहां अकाल इतना है कि राजा तक भूखे मर रहा है, क्या एक विधवा के घर में खाना होगा? बताइए। तो फिर विधवा के घर में कैसे खाना की आशा किया जा सकता है? लेकिन याद रखना, जो परमेश्वर में मेहनत करता है और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है और उनके अनुसार काम करता है, वह जानता है विधवाओं के घर में खाना डालने के लिए, वो कौओं से भी खाना निकालने के लिए जानता है। हालेलुया। यही मैं सिखा रहा हूं आपको। अगर आप ये सीख जाएं, इमेजिन, आप कभी जीवन में निराश ना होंगे, कभी आप हतोत्साह नहीं होंगे, कभी आप डरेंगे नहीं। ये सीक्रेट है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। हालेलुया। इसलिए वचन बोलता है, और परमेश्वर का दास वहां से निकल करके भक्त सारपत नगर में विधवा के पास गई और वो लकड़ी बुन रही थी और लकड़ी चुन रही थी। उससे कहा, हे स्त्री, क्या तू मुझे पानी पिलाएगी? खाना नहीं मांगा, पहले पानी मांगा। उसने कहा, ठीक है गुरु साहब, हम जा रहे पानी लाने के लिए। इसलिए लकड़ी चुनना छोड़ दी और जाकर के पानी लाने के लिए जाने लगी। जैसे पानी लाने के लिए अपना घर जाने लगी, तो तुरंत परमेश्वर के दास कहता है, सुन सुन, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेकर आना। अब वो स्त्री दौड़ी, उसके पांव पर गिरी, बोला, हे परमेश्वर के दासो, मेरे घर में सिर्फ एक मुट्ठी आटा है, उसको जाकर बनाऊं और मेरा बेटा, देखते हैं 10-12 साल का है, खाऊं और मरना है, क्योंकि अकाल है पूरी पृथ्वी पर, कुछ खाना नहीं। रोने लगी उसके पांव पर गिरकर, कैसे खाना दूं? एक रोटी बनेगी, आधा बच्चा खाएगा और आधा हम खाएंगे, फिर खाना नहीं है। परमेश्वर के दास ने कहा, ए मेरी बेटी, उठ, हियावान और दिन ढो और जाकर पहला रोटी बनाकर मेरे पास लाना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जिसकी आराधना मैं करता हूं, उसका शपथ तेरे हरिया से आटा कहीं भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। वो स्त्री परमेश्वर के भक्तों की आवाज सुनकर वैसे ही उसने की जैसा उसको कहा गया था। वो दौड़ी जाकर चूल्हा जलाई, जो लकड़ी थी लकड़ी लेकर गई, चूल्हा जलाई, एक रोटी बनाई, रोटी एक हाथ में पानी लेकर के परमेश्वर के भक्तों के पास आ रहा है। उनका 12 साल का बच्चा कहता है, माँ मुझे भी भूख लगा है, मुझे आधा टुकड़ा रोटी मुझे खिला दीजिए। सोच लीजिए वो माँ कैसे अपने दांत पर दांत रखकर परमेश्वर की बातों को मान करके देने के लिए जा रही है। सोच लीजिए एक माँ के दिल पर क्या बीतता होगा। एक बच्चा जीवन का हार मांग रहा है और उसको बच्चा को ना दे करके किसके पास लेके जा रहा है? परमेश्वर के भक्तों के पास, क्योंकि उसकी आज्ञा है। यही है मेहनत। जाकर उसने मेहनत की, रोटी बनाई, बच्चों को ना देकर किसके पास लेकर आ रही है? क्यों लेकर आ रही है? बताइए क्यों लेकर रोटी लेके आ रही है? क्योंकि उसे आशा है, मुझे प्रभु के भक्तों ने कहा है हरिया से आटा कम नहीं होगा। हालेलुया। यही बात पर विश्वास करके वो मेहनत कर रही है। बच्चे को रोटी नहीं देकर परमेश्वर के दास के पास लेकर जाता है। जैसे उनके हाथ में रोटी और एक हाथ में पानी देता है, परमेश्वर का दास कहता है दौड़ और जाके अपना हरिया जाके चेक कर, वो भरा पड़ा है। उनका बेटा ने यह आवाज सुनकर कि हरिया भर गया है, माँ को बोलता है, माँ हम दौड़ के जाते हैं। वो बेटा 12 साल का जो दौड़ा अपना घर, और जब हरिया जाके देखा वहां 12-14 मटके थे। जितना मटका निकालता है सब में हरिया भरा हुआ है सारा आटा से। वो दौड़ कर कहता है, माँ जैसा परमेश्वर का दास का वैसा ही हो चुका है। हालेलुया। जोर से कोई ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए।
कभी व्यर्थ नहीं होती है, मेहनत की मसीह में बिना अर्थ नहीं होती है, मेहनत की मसीह में। हालेलुया। कितना सामर्थ्य हमारे परमेश्वर। क्या आज नहीं कर सकता? आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। क्या आप मेहनत कर दोगे? क्या परमेश्वर में मेहनत करोगे? कितने लोग तैयार हैं कि हम मेहनत करेंगे? हाथ उठाकर बोले आमीन। मेहनत मसीह में करना है, बिना मेहनत नहीं मिलता। हालेलुया। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, इतनी सामर्थ्य मैं यहां पर देख रहा हूं, आप समझ जाएं खाली। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? मसीह के लिए मेहनत करना है। बगल वाले से कहे, हमको नहीं देखना है, बगल वाले से कहे। कम से कम 3 आदमी को बोले, 3 आदमी को बोले मसीह में मेहनत करना है। एक बार फिर से, एक बार फिर से आमीन। कैसे उस स्त्री का गवाही बताए? परमेश्वर के भक्तों ने कहा एक टुकड़ा रोटी लेकर आ। क्या कठिन नहीं था उसके लिए कि एक टुकड़ा रोटी उनके बच्चे के लिए था? वो बच्चे की कैसे रोटी लेकर एक भक्त को देना था, अनजान आदमी को, जिसको कभी वो जानते? दे पाएगा क्या? समझ में आ रहा है? लेकिन उसने परमेश्वर के भक्तों पर विश्वास किया और विश्वास करके उसने पहला रोटी टुकड़ा बना करके परमेश्वर के भक्तों को दिया। और उनको विश्वास था मेरा परमेश्वर ये कंगाली को दूर करेगा, और दूर किया। समझ आए? हालेलुया। अगर वो स्त्री मेहनत ना करती और वो नहीं जाती, नहीं सुनती, क्या वो समझते क्या वो अकाल में बच जाती? लाखों आदमी जिस तरह मरे वो विधवा मां भी मरता। तो परमेश्वर का कैसा प्लान था कि ना परमेश्वर का भक्त मरे ना विधवा मां मरे, क्योंकि ये दोनों की आशा परमेश्वर पर ही था। जोर से आमीन बोलो, जोर से आमीन बोलो। अगर आपका भरोसा उस परमेश्वर पर और उसके लिए काम कर रहे हो तो तुझे कभी भूखा नहीं रहने देगा, वो कभी आपको बीमार नहीं रहने देगा, वो कभी आपको समस्या में रहने नहीं देगा। यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं। हालेलुया। क्या करना है? मसीह के लिए मेहनत करना है, विश्वास में चलने के लिए, आज्ञाकारी होने के लिए, पवित्रताई में चलने के लिए। झूठ का सहारा नहीं लेना है, पाप का सहारा नहीं लेना है, पाप नहीं करना है, अधर्म नहीं करना है, दुष्टता नहीं करना है, छीनना नहीं। हालेलुया। जब प्रभु में मेहनत करेंगे वो लेट ही फल आए, लेकिन जब आएगा तो दुरुस्त आएगा। जब वो आएगा तो गरीबियों को दूर करके दिखाएगा, जब वो आएगा तो चंगा करके दिखाएगा, जब वो आएगा तो हिला करके दिखा देगा। वो परमेश्वर है, वो आता जरूर है, भले लेट आए लेकिन आएगा जरूर। मिर्ची का बीज लगा दो, वो 2 महीना में फल दे देगा। मूली का बीज लगा दो, वो 1 महीना में फल दे देगा। धान का बीज लगा दो, 3 महीना में फल दे देगा। लेकिन आम का बीज लगाओ, नहीं देगा 3 महीना में फल, 6 महीना में भी नहीं देगा, 12 महीना में भी फल नहीं देगा। इसका मतलब क्या? वो फल नहीं देगा? बोलिए ना, नहीं देगा? देगा। जब वो देगा सबसे ज्यादा देगा। हालेलुया। और हर साल देगा। उसी प्रकार आपको बीज को बचा के रखना है। जो वचन आप सीख रहे हैं उस वचन का आज्ञाकारी बन के रहना है। उस बीज को अगर बचा के रख लिए तो भले ये साल नहीं दिया है, अगले साल नहीं दिया है, पिछले साल नहीं दिया, लेकिन जब वो आएगा तो हर साल का प्रतिफल देगा, हर साल देगा वो। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। ऐसे परमेश्वर में मेहनत करना, तुरंत रिजल्ट ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, करते रहना है, करते रहना है। क्योंकि आप समझना है कि हम अपना पैर को क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
तैयार कर रहे अपने फसलों को। आज जब वो तैयार हो जाएगा और फलने का समय आ जाएगा, तब वो फल जो आएगा बड़ा स्वादिष्ट होगा ना। हालेलुया। तैयार करना है मेहनत करके। जिस तरह ये किसान अपने खेत में मेहनत करते रहता है फसल के पीछे, उसी प्रकार आपको वचन के पीछे मेहनत करना है, वचन के अनुसार चलना है, पवित्रताई में चलना है, प्रार्थना करना है, बार बार प्रार्थना भवन आना है, वचन सुनना है, आज्ञाकारी होना है, सारे पाप और कुकर्म से अलग होना है, परमेश्वर से अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध बनाना है, वो काम करना है हमेशा जो परमेश्वर खुश होता है, वो काम करना है। मनुष्य को खुश करने वाला काम ज्यादा ना करें, परमेश्वर को खुश करने वाला काम करें। हालेलुया। जब आप इस प्रकार जिएंगे, देखिएगा वो धीरे धीरे। अच्छा बस बताइए भैया लोग, बताइएगा, जब हम धान का बीज बोते हैं तो कुछ दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद उस बीज से क्या निकलता है? अंकुर निकलता है। लेकिन फिर आप 10-15 दिन के बाद आप खेत जाइए तो खेत कैसा लगता है? हरा भरा। कैसा लगता है? बोलिए ना, मतलब समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, आप उसको मानेंगे और आप उससे प्रेम करेंगे, आप मेहनत करेंगे, चाहे आपकी बीमारी ठीक हो या ना हो, लेकिन आपका हृदय में खुशहाली आ जाएगी। ये निशानी है, आपका हृदय कुछ तो बदल गया होगा। भले बीमारी वही रहेगा, रिपोर्ट वही रहेगा, लेकिन अंदर कुछ बदल दिया गया होगा, अंदर बदल दिया होगा। जिस तरह बीज बोने के बाद 15-20 रोज के बाद फसल भले ना आए, लेकिन खेत का रंग जरूर बदल जाता है। उसी तरह रोगी का रंग जरूर बदल जाएगा, चाहे कैंसर हील हो या ना हो, लेकिन उनका चेहरा का रंग जरूर बदल जाएगा। जोर से आमीन बोलो। हम बेंगलोर में थे, हमारा मामा जी का दामाद था, वो लास्ट स्टेज कैंसर के ऊपर था, ब्लड कैंसर हुआ था, लास्ट स्टेज था, सटके से हार गया। लास्ट में बेंगलोर हमको कॉल किया, वहां पर तो कैंसर अस्पताल है। बोला हाँ जी, हाँ तो है यहाँ, तो हम ले जाना चाहते हैं मेरा जीजाजी को। मेरा मामा का बेटा बोला, हमको ले आइए, हम तो बेंगलोर में हैं, मदद कर देंगे। लेके आ गया, कैंसर अस्पताल में दिखाया, चेकअप किया। डॉक्टर ने बोला ये तो आखिरी स्टेज पर है, बचना तो असंभव है। फिर भी आज मैं चेकअप करने के लिए दे देता हूं, अगर ये 24 घंटा बच गया तो कल लेके आ जाना, तब उसको एडमिट ले लेंगे। समझ में आ रहे हैं? तो वो तब तक लेकर मेरे रूम पर आ गया। रूम पर आया तो सब लोग रोते थे, वो जो जीजाजी लगता था वो भी रोते थे, सब लोग रो रहे थे। चिंता न कीजिए, आप वर्षा की चिंता नहीं कीजिए, वो यहोवा चिंता कर लेगा, ठीक है। जब मेरे घर पर आया, मैंने उसे यीशु मसीह के विषय में बताया, लेकिन लड़का का जो माँ थी, उनके जो रिश्तेदार था, बोला ये तो आखिरी स्टेज पर, ये कैसे बचेगा, ये तो अब बचेगा नहीं, ये तो मर जाएगा। लेकिन रोगी को मैंने वचन को 1 घंटा तक बताया, जो मरने की हालात पर उसकी मुंह कान सूख कर इतना सा हो गया था, 1 घंटा वचन सुनने के बाद उनके चेहरे पर ग्लेजिंग आ गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमारा ममेरा भाई बोलता है ये क्या हो गया, अभी तो पूरा मुंह कान सिकोड़ करके कटीटा हो गया था, अभी कैसे इसके चेहरे पर रौनक आ रही है? क्योंकि वहां कौन काम कर रहा था? वचन काम कर रहा था। हालेलुया। उसी प्रकार जब वचन को आप अपने अंदर जगह देंगे, वचन भले आपको जल्दी हील ना हो जाए, आप ठीक ना हो जाए, लेकिन ठीक होने के पहले एक सिग्नल जरूर आती है, वो आनंद की खुशी आ जाती है चेहरे के ऊपर। हालेलुया। मैंने आज से 2 साल पहले बटसार 80 बटसार के पास कोई एक बहन थी दिल्ली में, वो प्रभु में विश्वास करती थी।
वो अपनी माँ की भेंट करने आई थी, क्योंकि वो मरने की दशा में थे, पूरा शरीर फूल गया था, उनका हार्ट ज्यादा बढ़ गया था, बीपी हाई था, शुगर हाई था। वो मरने की स्थिति में भागलपुर से घुरा करके लाए थे 12 दिन के बाद आईसीयू से। तो मरने के लिए आई थी, इसलिए उसकी माँ, उसकी बेटी जो दिल्ली में प्रभु रहती थी, परमेश्वर को मानती थी, वो भेंट करने आई। जब वो आई तो उसने लोगों से पूछा, यहाँ पर कोई परमेश्वर का जन है जो प्रभु से प्रार्थना करे? तो एक व्यक्ति ने बोला, हाँ एक आदमी है जो भजलपुर में है। बोला उसका नंबर हमको चाहिए। वो किसी ना किसी तरीका से एक आदमी से नंबर ले लिया मेरा। उसने मुझे जय मसीह को बोला, प्रणाम किया, और उसने बड़ा रिक्वेस्ट से कहा कि हे परमेश्वर के दासों, सिर्फ एक बार मेरे घर आ जाइए, सिर्फ एक बार मेरी माँ के लिए एक बार आ जाइए भैया जी, सिर्फ एक बार आ जाइए, मेरा विश्वास है मेरी माँ चंगी हो जाएगी। उसने मुझे 3 बार विनती किया। मैं जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन 3 बार जब गिरगिरा के विनती किया तो मैंने इसको रोक नहीं सका। मैंने बोला, बहन मैं आता हूं, अभी आता हूं। और हम उसके घर पर गए। जब उसके घर पर गए, पूरा रिश्तेदार है उससे मिलने के लिए, मरने के दशा में, बोल नहीं पा रही है, ना आंख हेर पा रही है, ना चल पा रही है। मैं उसे घर गया, बोला कहाँ है रोगी? बोला लाते हैं। उसको 4 आदमी खटिया टांग कर लाती है। तो दीदी ने बोला कि खटिया पर माँ जी नहीं, नीचे पर बैठिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रार्थना होगा, खटिया पर अच्छा नहीं होगा। मैंने बोला खटिया पर रहने दीजिए। बोला नहीं नहीं, ये निरादर होगा, हम नीचे उसको उतारेंगे। फिर 4 आदमी पकड़ के उसको नीचे उतारा। करवट नहीं ले सकती थी, आंख नहीं खोल सकती थी। तो बोला जब तुम नीचे उतारिए दिया है तो एक काम और कर। बोला किया। बोले माँ के पीछे जाके बैठ जा और उसको पकड़ के रख, बैठा कर। बोला हाँ करेंगे। पकड़ के रख लिया। हमने परमेश्वर का वचन बोलने लगा, माँ जी मेरा यीशु सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर हमारे सारे रोगों और दुखों को उठाने आया है। मैंने सारी बात, मैंने उसे आधा घंटा तक वचन बोला। मैंने एक के बाद बोला, क्या तू बोल सकती है कि यीशु मसीह मेरे रोगों को उठा लिया है? उनका उधर से बेटा कहता है ये तो बोल ही नहीं सकती है, कैसे बोलेगा? लेकिन जो बहन ने हमको बुलाए थे उसने बोला चुप, ये बोलेगी अभी। बोला माँ जी बोलो कि यीशु ने मेरे रोगों को उठा लिया। अब बोल नहीं पाती थी, लेकिन पूरी कोशिश करके करके 10 मिनट में वो बोल पाई। जब वो बोल ली, परमेश्वर ने हमसे कहा जब तुम बोल ही गई है तो आज तू चलेगी भी और ठीक भी होगी। और गवाही के साथ कलीसिया में आएगी भी। उन पर हाथ रखे और प्रार्थना किए। परमेश्वर का अभिषेक के कारण जितना सूजन शरीर में था, हार्ट जितना ज्यादा चल रहा था, 10 मिनट के अंदर उठकर खड़ी हो गई। 10 मिनट के अंदर उठ के खड़ी हो गई। बंधिया की दीदी वहीं साथ में थी। 10 मिनट के अंदर खड़ी हो गई और कहने लगा हम तो चल छोरी छोर बेटी, अब हम चला सके छिए। और ऐसे चलने लगी और बोला पास्टर जी हम भवन जाएंगे वहीं गवाही देने के लिए। हालेलुया, जोर से। कभी व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मस्सी में, बिना अर्थ नहीं होती है मेहनत की मस्सी में। हे मेरे भाइयों हियाव को बांध दृढ़ हो और ये जान। हालेलुया। इसलिए दृढ़ हो जाओ परमेश्वर के वचन में। उसके लिए असंभव नाम का चीज है ही नहीं। असंभव तेरे लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं। बगल वाले से कहो असंभव तेरे लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं। इसलिए अपने मन में संदेह मत करो। हालेलुया। कितनी गवाही दो? ढेरी गवाही, बहुत सारी गवाही। गवाही दूं तो 6 महीना से ज्यादा लग जाएगा। सही बता रहे हैं।
इतनी भलाई मैंने देखा है अपनी आंखों से। हालेलुया, मैं झूठ नहीं बोलता। इतना महान मेरा परमेश्वर है, लेकिन हाँ उसी के लिए है जो उनको सुनकर विश्वास करता है और उसमें मेहनत करता है चलने के लिए, उसी के लिए है। समझ रहे? हालेलुया। अंगीकार करना सीखना। जब परमेश्वर का दास बोलता है ना, उनको तुरंत लेना और क्रियाम करना। मैं कहता हूं बंधन टूट जाएगी। समझ रहे? हालेलुया। उसका बेटा कह रहा था मां बोल नहीं सकती, कैसे बोलेगी? उसकी बहन ने तुरंत डांट दी, और विश्वास का शब्द नहीं, मेरी मां बोलेगी। उसने बोला मां बोलो, तुम बोलेगी और ठीक हो जाएगी। और वो मां कोशिश करने लगी, कोशिश कर रही थी बोलने के लिए। 10 मिनट तक कोशिश करती रही, अंत में वो एक शब्द बोल ही दी। और जब वो बोलने एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द बोला, पवित्र आत्मा ने तुरंत हमसे कहा इस पर हाथ रख, मैं चंगा करूंगा। और उसी घड़ी चंगा किया। जब आप परमेश्वर के साथ मिलकर काम करते हैं, तभी परमेश्वर आपके साथ मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग आशा करते होंगे हम 1 हफ्ता लिए, 2 हफ्ता लिए, कनन ठीक हो लिए। हफ्ता गिनला से ठीक नहीं होता। सही बताए छे, हमरो 4 बार कैलाश भी ठीक नहीं होता। जे हम कही छियो, अगर हम तो सही मेहनत करे लगो, हमरा बिना देखले तो ठीक हो जब। तो गवाही साथ है वो कि भैया तोरो बात में सुनी के मान लिया और हम चंगा हो गए। हजारों आदमी आज ठीक हो रहा है, आप भी ठीक हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं। हालेलुया।